हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज डेट है नवंबर और डे है वेडनेसडे। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत में शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज क्यों ना सामने से ही बात की जाए। डेली तो वॉइस ओवर में ही बात होती है, इसलिए मैं थोड़ा मन किया सामने से बात करने का। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी खाने में पकौड़ी होती हैं, वो भी बनती हैं और सब्जी बनती है। और उसके बाद में अगर हम मीठे में कुछ बनाना चाहें तो वो भी बना लेते हैं। तो मीठे में अगर मिठाई वगैरह होती है तो नहीं भी बनाते तो चल जाता है। तो मीठे में तो हम नहीं कुछ बनाएंगे, हम मिठाई भी ले आए हैं तो इसलिए मैं मीठे में कुछ नहीं बना रही। तो हम बनाएंगे सिर्फ कढ़ी चावल पकौड़ी पूड़ी और सब्जी। तो मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे और तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी बस शाम की शुरू जो करवा चौथ की तैयारी होती है, पूजा विधि वगैरह है, खाना है, वही सब रेडी करना है। बाकी का तो हमने पहले का जो सारा काम था वो सारा ख़त्म कर दिया था। ज़्यादा लेट हो जाएगा तो इससे पहले मैं चलती हूँ किचन में, तो बनाती हूँ वहाँ पे सब्जी, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए। सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कट करके रख लिया है कद्दू, कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कद्दू मैंने यहाँ पे छिलका वाला ही कट किया है क्योंकि वो हरा कद्दू था, तो वो छिलका सहित ही अच्छा लगता है। तो बिना छिलके का नहीं बनाया, उसको छिलका सहित ही बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके लिए मैंने कट कर रखी है हरी मिर्च और टमाटर। तो यहाँ पे पूजा के लिए बना रहे हैं तो इसमें मैंने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का ऑयल। उसके बाद में इसमें डाला है राई मेथी जीरा और अजवाइन, इसका तड़का दे दिया है। फिर उसके बाद में वो मैंने ढक के रखी थी। राई चटकती है ना तो ऊपर को आती है, मुंह पे आ जाए या हाथों पे आ जाए तो फिर वहीं पे दाग पड़ जाता है, जल जाता है। इसलिए उसको ना ढक के रख लो तो वो चटकती है ना, तो उसी में रहती है, इधर उधर नहीं बिखरती है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई को ढक के रखा था। तो वहाँ पे ढकने उसके बाद में वो चटकना बंद हो गई तो मैंने इसमें डाल दिया था हरी मिर्च और टमाटर। तो वो पकने के लिए मैंने इसमें सबसे पहले डाला था नमक। नमक डाल के उसको थोड़ा सा चला लिया। उसके बाद वो पक गए थे टमाटर। उसके बाद में टमाटर फिर उसके बाद पकने के बाद उसमें मसाला डाला था मैंने। मसाले में डाला था नमक और लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसको डाल के अच्छे से पका लिया था। फिर इसमें हमने जब मसाला पक गया तो इसमें डाल दिया है कद्दू। जो कद्दू हम अच्छे से काट के रखे थे, धुला के काट के, उसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है मसाले में। तो वो हमने अच्छे से मिक्स करके ढक दिया था और बहुत स्लो गैस करके उसको रख दिया था, तो धीमी आंच में पक गया था। तो एक साइड में उसको रख दिया है, वो पक रहा है। तो उसके बाद में दूसरी साइड में मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, जो बनाऊंगी कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो पकौड़ी बनाते हैं उसके लिए बेसन घोल लिया था। और तो बेसन में उसमें डाला है हमने नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाला है बस। तो उसको घोल के रख दिया था। तो उससे साइड में मैंने दही में बेसन घोल के पानी डाल के उसको हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर घोल के रख दिया था साइड में। तो यहाँ पे मैंने इसके पकौड़े, सबसे पहले मैं इसमें पकौड़ी तल लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें पकौड़ियाँ हमने तल के निकाल ली हैं। तो उसके बाद में फिर हमने पकौड़ियाँ तलने के बाद उसी कढ़ाई में मैंने डाला है जीरा और हरी मिर्च। उसका तड़का मैं लगा दूँगी कढ़ी में। तो जीरा हरी मिर्च डाल के मैं इसमें जो मैंने दही में बेसन घोल के रखा था उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसको डालने के बाद में क्या होता है, कढ़ी को लगातार चलाना पड़ता है और लगातार नहीं चलाएंगे तो ये फट जाता है, जो दही होता है वो फट जाता है। और इसमें लगातार चलाते चलाते इसमें क्या बोलते हैं, इसमें एक चीज़ और नहीं डालते हैं, इसमें नमक पहले नहीं डालते हैं क्योंकि नमक डालने से कढ़ी भी फट जाती है। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसमें नमक नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें पहले नमक नहीं डाला है। इसको मैंने पानी वो जो टिफ़िन में जो घोल बना था उसको डाल के, उसको मैंने टिफ़िन में पानी डाल के उसको धुला के इसमें डाल दिया था। फिर और का कमी पड़ी थी पानी की तो फिर मैंने और पानी डाल दिया था। तो इसको पानी मैंने डाल दिया है, जितना चाहिए था उतना डाल दिया है और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे
तो फिर जब उबाल आ जाएगा तब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो साइड में हमारी उबाल आ गया था, उसमें नमक डाल दिया था मैंने, कढ़ी पक रही है। फिर साइड में देखा तो कद्दू भी हमारा बन चुका था, वो भी अच्छे से बन गया था। और इधर में साइड में कढ़ी भी पक रही है। तो हमारी कढ़ी भी तैयार हो चुकी थी पक के। तो इसमें हमने 2-3 मिनट पहले इसमें पकौड़ियाँ भी डाल दी थी जो हमने बना के रखी थी, और थोड़ी सी पकौड़ी बचा ली थी जो हमें चाहिए थी, पूजा के लिए हमारे चाहिए होती है, तो उसके लिए भी बचा ली थी मैंने। तो यहाँ पे मेरे कढ़ी तैयार हो गई, सब्ज़ी तैयार हो गई। और उसके बाद में मैंने साइड में आटा भी लगा के रख दिया है पूड़ियों के लिए। और इधर साइड में इंडक्शन पे रख दूँगी मैं चावल। तो उधर में चावल पकेंगे, तब तक इधर मैं पूड़ियाँ सेक ले रही हूँ। तो मैंने पूड़ियाँ में साथ साथ में बेलती जा रही थी और सेकती जा रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खाने के लिए पूड़ियाँ नहीं सेकी थी, पहले मैंने जो पूजा के लिए सेकी हैं, जो सासू माँ के लिए निकालते हैं और यहाँ पे चाँद की पूजा करते हैं तब चाहिए होती हैं, तो उनके लिए मैंने पहले सेक के पूड़ियाँ यहाँ पे निकाल के रख ली हैं। और बाद में खाने के लिए तो बाद में सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ सेक ली। देखिए हमारा इस तरह से फिर मैं तैयार हो गई थी। तो मैंने इस बार पहना है मेखला चादर, जो आसाम का ड्रेस है, क्योंकि मैं तो यूपी की रहने वाली हूँ, तो हमारे तो साड़ी पहनते या लहंगा पहनते हैं। मैंने सोचा इस बार क्यों ना हट के किया जाए। तो मैंने यहाँ पे आसाम का ड्रेस लिया था जो था मेखला चादर, तो वो मैंने पहना था। और यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले जो रोज़ मंदिर में पूजा करते हैं वो पहले पूजा की थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे चौथ माता की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इनकी पूजा कर ले रही हूँ। सब लोग, हस्बैंड भी आ गए थे टाइम पे, पूजा के टाइम पे आ गए थे, तो वो भी यहाँ पे बैठ गए हैं। फिर बच्चे भी साइड में बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी पूजा वूजा तिलक वगैरह करके इनको भोजन वगैरह जो प्रसाद था वो चढ़ा दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो सास का जो श्रृंगार का सामान होता है वो रख देते हैं यहाँ पे। इनको चौथ माता से बोल बोल के इनको बोलते हैं अपनी सासू माँ के लिए। तो यहाँ पे उनकी थाली भी खाने की निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनकी पूजा कर ली थी, उनका भी जो श्रृंगार का सामान था वो भी पूज दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे करी आरती, सभी ने मिलके आरती कर ली थी। फिर उसके बाद में हमने चौथ माता का आशीर्वाद लिया, सभी ने मिलके लिया था। अच्छी बात है, सब लोग अच्छे से, जो भी शादीशुदा हैं सदा सुहागन रहो, अच्छा है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बाद में चाँद निकले थे हमारे यहाँ, तो चाँद 7:30 बजे ही निकल आया था, जल्दी निकल आया था चाँद। पर हमें ना दिखाई नहीं दे रहा था, हमारे इधर से बिल्डिंग ऊंची पड़ जाती है तो पीछे साइड में निकला था, दिखाई नहीं दे रहा था। ना छत पे चढ़ नहीं सकती थी, छत पे जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे पार्क भी सामने, उधर से भी नहीं दिख रहा था, बहुत देर तक तो हम देखते ही रह गए। तो मतलब चाँद ने बहुत इंतज़ार कराया, लेकिन जब टाइम तो जल्दी निकल आया था चाँद तो, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम बाद में क्या किया, हमने पीछे साइड में गए, जो बिल्डिंग के पीछे साइड में गए, तो वहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई दिया, तो हमने वहाँ पे पूजा की थी। तो वहाँ पे मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि उधर में ना पीछे साइड में अंधेरा भी हो रखा था। वहाँ पे हमने टॉर्च की व्यवस्था करी, उसके बाद ही हमने चाँद की पूजा की। तो पहले चाँद की पूजा कर ली और अर्घ वगैरह दे दिया था। उसके बाद में यहाँ पे बेटी हमें टॉर्च भी साइड में दिखा रही थी, तो बेटी हमारा वीडियो शूट कर रही थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे चाँद को अर्घ वगैरह दे के फिर हस्बैंड की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो देखते हैं, हमने शुरू से नहीं देखा है छलनी वगैरह से ना, तो हम नहीं देखते हैं। जैसे हमने पहले पूजा शुरू से कर रखी है उसी तरह से करते हैं, कोई नया नियम नहीं अपनाया हमने, ऐसे सिंपल से करते हैं, उसी तरह से हमने कर दी है पूजा। तो यहाँ पे बस पानी आनी पिला दिया था, उसके बाद हमने लिया था हस्बैंड जी का आशीर्वाद। तो आशीर्वाद लेके फिर हम आ गए थे घर पे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने मिलकर खाना खाया था। तो खाना ना सभी ने एक साथ ही खाया था, एक थाली में रख ली थी सब्जी, कढ़ी चावल और मिठाइयाँ थी और पूरी थी, एक साथ ही रख दी। सभी ने एक एक करके सभी को एक एक और खिलाया था, बहुत ही अच्छा लगा था। और सभी ने मिलके खिलाया था, हस्बैंड ने भी खिलाया था, मैंने भी खिलाया था, पर वो मैंने इसमें डाला नहीं है। और क्योंकि वो थोड़ा मेरे को ना सही लग रहा था, इसलिए मैंने डाला नहीं। और बच्चों का सभी का डाल दिया है, तो सभी ने खिलाया था, बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग बताइए आपकी करवा चौथ कैसी बनी, और मेरी तो कुछ इस तरह से बनी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।